अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा, मुक्ति किसकी होती है? यही कह लीजिए, इस जन्म मरण के बंधन से कौन छूट सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह के गए हैं गीता में। तो देखिए अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 क्या कहता है? यम ही न व्यत्यन्त्येते पुरुषः पुरुष भव सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन को कहते हैं उसकी बड़ाई करते हुए, हे पुरुष श्रेष्ठ मतलब पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मतलब मुक्ति के योग्य वह पुरुष बताया है जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता। अब इस चीज़ को हम अपने ऊपर लागू करते हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखो। जब सुख आता है ना तो हम हवा में उड़ने लगते हैं, इतना उछलते हैं, हम फूले नहीं समाते। इसके विपरीत जब दुख आता है तो हम दुख में इतना निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हाय तौबा करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है यार, इन लाइफ एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, है ना। वो सब कुछ यहाँ पर अस्थाई है, कुछ भी स्थायी नहीं है, ये सुख दुख सब कुछ। तो समझने की बात ये है, जब सब कुछ यहाँ पर अस्थाई है, टेम्परेरी है, तो क्यों इतना ज़्यादा इंडल्ज होना इन चीज़ों में? ना सुख की टेंशन ना दुख की टेंशन। देखो शास्त्रों में एक चीज़ आती है, उसको कहते हैं सुख दुखे समग्रत्वा, स्पेशली गीता में ही आती है, वो चीज़ें आगे आएंगी। सुख दुखे समग्रत्वा का मतलब ये है कि सुख हो या दुख हो, दोनों स्थितियों में समान रहना चाहिए, और वही बात यहाँ पे बोली गई है। सम दुख सुखम धीरम, जो धीर पुरुष होता है ना, वो सुख और दुख में सम होता है, समान होता है, वो ना सुख में उछलता है ना दुख में निराश होता है। तो जो ऐसा पुरुष है, पुरुष माने यहाँ पर पुरुष का मतलब पुरुष से नहीं है, पुरुष का मतलब जीव मात्र से है, ठीक है, स्त्रियाँ भी इसमें आ चुकी हैं। तो जो ऐसा पुरुष है वो मुक्ति के योग्य है, उसी की मुक्ति होती है, अदरवाइज मुक्ति नहीं होती है। सो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ लेनी चाहिए। लाइफ में एक समान भाव लाओ अपनी लाइफ में, चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ, अपनी एक स्थिति में रहो। सुख आने पर ज़्यादा उछलो मत ना, और दुख आने पर ज़्यादा निराश मत हो। अपने कर्तव्य को करते रहो, बाकी भगवान का नाम लो। ओम सच्चिदानंद।